Bismillahirrahmanirrahim. This is Aliza Fatima, and today we'll be starting off with our passage correction rules. Um, this lecture will take about 30 days to complete, and we'll be gradually catching up with the parts of speech, and accordingly we'll discuss the passage correction rules. So हम यहाँ पर सबसे पहले passage correction rules discuss कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि subject verb एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही थी। ही जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग इज लिखते हैं। ही आर कभी भी नहीं लिखते हैं। तो ये इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती आ जाती है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट गलतियां करते हैं और फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो हमने ये पैसेज करेक्शन रूल्स में अपनी पेपर सेटर की मिस्टेक्स ढूंढनी है उनके पैसेज में से, तो हमें ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके पास्ट पेपर रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट पेपर एमसीक्यू, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। सबसे पहला है when he was a child, when he was a child, every time every time he were naughty, his foster mother used to send him to his foster mother used to send him to the basement. Would you guys like to point out the mistake in this passage or in this sentence? कोई भी कर दे। अच्छा चले, मैं खुद ही कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऊपर ही बात की थी कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो है वो वर है तो हमारा वॉस आ जाए। प्लूरल है। यहाँ पर वॉज आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 2, फोकस ऑन सब्जेक्ट 1 if the following words appear. Focus on subject 1 if the following words appear. ठीक है, मैं आपको इसके साथ एग्जांपल देती हूँ और आपको ये समझ आ जाएगी। यहाँ पर वर्ड है हमारा, इसको उर्दू में अगर याद कर लेना तो कंपैरेटिवली आसान होगा। आप उर्दू में ना उन वर्ड्स की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो आपको सिनोनिमस वर्ड्स मिल जाएंगे। हमारा वर्ड है के साथ और के अलावा। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, इसकी इंग्लिश के सिनोनिम्स हैं along with, फिर आ जाता है with, फिर आ जाता है like, फिर आ जाता है together, फिर आ जाता है together with है सॉरी, फिर साथ आ जाता है as well as, in addition। मैं जब इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी ना तो आपको ये समझ आ जाएगा रूल इंशाल्लाह। in addition to, फिर आ जाएगा such as, फिर आ जाएगा except and besides। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है हमारी I am unwell as he. अब मैं आपको यहाँ पर लिखती हूँ फिर बताती हूँ. I as well as he dash unwell. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ए है is, ऑप्शन बी है am, ऑप्शन सी है आर. ठीक है. अब आप में से कोई बताएगा मुझे कि इसमें क्या आना चाहिए. ये मतलब आपको यहाँ पर इसका रूल भी लिखा हुआ है, आपने रूल के अकॉर्डिंग is नो, इट्स नॉट इज. हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने जब कहा कि हमारा जब सब हमारे ये वाले वर्ड्स आएंगे सेंटेंस. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नहीं वर्ब भी सिंगुलर. नहीं नहीं नहीं, वो रूल अलग है. अब ये एक स्पेशल रूल है, हम हर चीज के साथ एक एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं. तो मैंने कहा कि जब हमारे पास सब दो सब्जेक्ट्स आए, ठीक है, हमारे पास ये एक सब्जेक्ट 1 आ गया, सब्जेक्ट 2 आ गया. सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2. ठीक है. या प्लीज कोई जिसका माइक खुला है वो ऑफ कर दे. सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जो है, जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आ जाएं तो फिर हम लोगों को समझ नहीं आती कि हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करें या इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करें. इसके अकॉर्डिंग तो हमारा सिंगुलर एम आएगा और इसके अकॉर्डिंग इज आएगा. तो हमें ये बात ना, दो केसेस होते हैं. जब आपको ये वाले वर्ड्स नजर आए ना, अलोंग विद, इन एडिशन टू, सच एज, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, तो यहाँ पर ना क्या आता है, एम आता है. सब्जेक्ट नंबर 1 को हम अकाउंट में लेते हैं. ठीक है. हमने यहाँ पे देखा ना एज वेल एज, तो यहाँ पर एज वेल एज जो है हमारी लिस्ट में मौजूद था. तो जब ये लिस्ट में था तो हमने कहा कि जब हमें ये वाला वर्ड नजर आ गया, चलो ठीक है, हमें ये वर्ड नजर आ गया, तो इसको अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाना है. सब्जेक्ट नंबर 2 को अकाउंट में नहीं लेना. सही है, समझ आ गई. समझ. जी आ गई. चलें ठीक है, हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं. अपने रूल नंबर, इसका पास्ट पेपर एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं. पेपर एमसीक्यू इसका है एजुकेशन एंड ग्रोथ along with, यहाँ पर था, कहाँ गया, economic growth along with good governance is the factor that lead a country towards quick development. यहाँ पर इसमें गलती हम लोग देखते हैं अपनी कैसे. और हम लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास इस लिस्ट में से कोई वर्ड आ रहा है. जी आ रहा है, along with आ रहा है. ठीक है. अब हमने चेक करना है कि इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली गलती तो नहीं हुई हुई, क्योंकि जब ये वाला वर्ड आता है तो हम लोगों ने चेक करना होता है कि सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगा हुआ है या नहीं. ये सब्जेक्ट नंबर 1 है जो कि एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, जो हमने कंपाउंड सब्जेक्ट वाली वीडियो में देख पढ़ा था. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप वहाँ पर पहले कंपाउंड सब्जेक्ट समझ लें कि क्या होता है, फिर यहाँ पर आके देख लें. ठीक है. अब कंपाउंड सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, और हमारा जो है along with good governance, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है. तो सब्जेक्ट नंबर 1 जो है हमारा, वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, जैसे अली एंड असलम. तो इसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, आर प्लेइंग. ठीक है.
ऐसे ही जैसे ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो इसके हम लोगों ने कहा कि अगर ये वाला वर्ड हमें सेंटेंस में नजर आए तो हमने इस सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है, लेकिन यहाँ पर तो गलत हुआ हुआ है, यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब यूज हुआ हुआ है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर आर लिखना है। ठीक है, the factors that are the factors that lead to that lead a country towards quick development. I hope it's clear. एक और पास पेपर का एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, इसका ए बी सी। अच्छा, जो वीडियो देख रहे होंगे ना बाद में यूट्यूब पर, तो वो पॉज करके एक दफा खुद ट्राई किया करें, ताकि आपको ना आइडिया हो जाए कि आप को समझ आ भी रही है या नहीं। अगर नहीं समझ आ रही तो मुझसे क्वेश्चन कर लें, और अगर समझ आ रही है तो आप ऐसा किया करें कि आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, और आप ना पहले कमेंट डाउन कर दिया करें, ताकि आपको ना चेंज करने का ऑप्शन ना रहे। द स्टूडेंट्स एज वेल एज आई होप आप लोगों ने वो चेक कर लिया होगा अपना आंसर, तो मैं बता रही हूँ। स्टूडेंट्स एज वेल एज, यहाँ पर एज वेल एज का वर्ड आ गया हमारी लिस्ट के अंदर से, ये वाला वर्ड आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने हमें पता चल गया कि इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली गलती तो होगी। अब वो चेक करते हैं कि वो कौन सी है। इज आर, यहाँ पे मैंने वो लिखे नहीं इसके ऑप्शंस, यहाँ पर था कमिंग। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा। तो हमने कहा जब ये वाला एज वेल एज आ गया तो इसकी वजह से हम सब्जेक्ट नंबर 1 को अकाउंट लेंगे, और उसकी वजह से यहाँ पर आर आएगा। दो टीचर सिंगुलर है, लेकिन हम टीचर जो है सब्जेक्ट नंबर 2 है, और वो उन वर्ड्स की वजह से हम लोग फिर सब्जेक्ट नंबर 1 को उसके अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करेंगे, ना कि सब्जेक्ट नंबर 2 को। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। रूल नंबर 3, rule number 3 है focus on subject number 2 if following words are observed. Focus on subject number 2 if following words are spotted मतलब मिल जाए in the sentence। अब पहले हमने कहा कि हमारे पास अगर ये वाले वर्ड्स की लिस्ट होगी जिसको हम याद करेंगे के साथ और के अलावा की, जो इंग्लिश में हमारे पास जितने भी मीनिंग्स इसके सिनोनिमस वर्ड्स आएंगे उनके से थ्रू याद करेंगे। और अगर इनके अलावा या फिर ये वाले वर्ड्स आ जाएं, और नॉर, बट, ऑल्सो, तो हम लोग सब्जेक्ट नंबर 2 को काउंट में लेंगे। फिर हम सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपना वर्ब नहीं प्लेस करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग अपना वर्ब प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, either Ali or his friends, एक सेकेंड, or his friends have no interest। अब यहाँ पर ये जगह have या has no interest in politics। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आ जाता है एक हैज आ जाता है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ जाता है हैव। तो आप लोग वीडियो पॉज करके जो देख रहे हैं वो इसको पॉज करके चेक कर लें कि उनको आंसर आता है, और नीचे कमेंट डाउन कर दें। और जो भी मेरे साथ है, तो हम अभी इसके ऊपर थॉट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग वापस आ चुके होंगे, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। हमें और का वर्ड अपनी इस लिस्ट में से नजर आ गया, तो और का वर्ड जब नजर आ गया तो हमने इसमें कहा कि हम सब्जेक्ट नंबर 2 को काउंट में लेंगे, सब्जेक्ट नंबर 2 को। सब्जेक्ट नंबर 1 को हम भूल जाएंगे। अब सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगा, अर्ली और हिज फ्रेंड्स हैव।
ठीक है, नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। अब हम लोगों ने इसी तरह इन वर्ड्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली चेक करना है कि हमारा या तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा या सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगा। वो इन स्पेशल वर्ड्स को याद करने से आता है। या तो आप इन वर्ड्स को याद कर लें और इनके अलावा अगर सेंटेंस में आए तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लें, या के साथ और के अलावा के सिनोनिमस वर्ड्स अपने जहन में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। Rule number 4, we use verb according to the noun that comes before who, that, which. Use verb according to the noun that comes before who, that, which. Who, that, which. ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है सारा इज वन ऑफ द गर्ल। Sarah is one of the girl who plays या play गिटार। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चेक बात क्या की है, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन दैट कम्स बिफोर हु। तो यहाँ पर हु के पीछे गर्ल है, तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा कैसे आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमारा प्लूरल आता है। मतलब यहाँ पर बात कर लेते हैं, सारा प्लेज गिटार। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा और इसके साथ प्लूरल वर्ब है, तो ये सारा गर्ल की वजह से ही हम यहाँ पर प्लेस को टिक करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है it is I who teaching you। यहाँ पर आ सकता है am, is, are। तो हम लोग हु के पीछे चेक करेंगे, हु के पीछे आई है तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एम लगा देंगे। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रूल नंबर 5 की। ठीक है, रूल नंबर 5 जो है, हम यहाँ पर एक मैं जहां जहां मैं वर्ड अलर्ट लिखूंगी ना, उसका मतलब है वो तो मतलब पक्का आपने अपने जहन में रखना है, और इस तरह की गलतियां अक्सर लोग कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सही है। तो ये अलर्ट जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शनल रूल है हमारा। ठीक है, अब इन केस ऑफ the only one in sentence singular verb is used. Sorry everybody. In case of the only one in a sentence singular verb is used। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल, he is। अब आप इसका इस रूल का मैं मतलब बता देती हूँ।
जहां पर द ओनली वन आ जाए ना, तो बेशक पीछे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आपने हमेशा वर्ब जो है ना वो सिंगुलर ही लगाना है। ठीक है, अब इसके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ही इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु, अब देखिए वर्क या वर्क्स, ये स्लैश लगा के लिखते हैं। स्मोक, हु वर्क्स और वर्क। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले बात की थी कि जहाँ पर हु आ जाएगा तो हम उसके पीछे वाला सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट देख के हम लोग अपना वर्ब प्लेस कर देंगे। लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर द ओनली वन आ गया सेंटेंस में, तो जब द ओनली वन सेंटेंस में आ गया है तो हम हु वाली बात को भूल जाएंगे और हम द ओनली वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। सारा is the only one of the girls, यहाँ पर boys आना चाहिए था s। ठीक है, he, अच्छा he works आना चाहिए था, सॉरी एवरीबॉडी, हम लोगों ने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेक करना है ना, ये वाले इसके अकॉर्डिंग लेना है, तो he works होना चाहिए। he is the only one of the boys who works। ठीक है, हमारा बॉयज के साथ हमेशा वर्क आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क आता है, और यहाँ पर मैंने गलती से उसको वर्क को मार्क कर दिया था। प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा प्लूरल वर्ब आता है। सारा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे थे। सारा इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु डैश स्मोक। हु, या यहाँ पर आएगा डू नॉट स्मोक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है डज नॉट स्मोक। तो यहाँ पर हम लोगों का द ओनली वन आ गया था, तो ओनली वन में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों का सिंगुलर वर्ब आता है। सारा इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु डज नॉट, डू नॉट जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट से आता है, डज नॉट स्मोक। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 है when and appears between two nouns, when and appears between two nouns, singular verb is used when when noun before and after and become one unit। अच्छा, single verb is used, noun before and after and becomes one unit। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये क्या सीन है इसका। एग्जाम्पल लिख लेती हूँ ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल, हॉर्स एंड कार्ट आर आएगा या इज आएगा एट द डोर। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पर हमारा वर्ड इसमें कह रहा है कि when and appears between two nouns, ये दो नाउन है, एक नाउन नाउन 1 नाउन 2, ठीक है, इनके अंदर हमारा बीच में and आ गया।
ठीक है, एंड आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसके एंड आने की वजह से ये जो है ये 1 यूनिट बन गया, और बजाय इसके कि हम यहाँ पर आर यूज करें, हम 1 यूनिट के अकॉर्डिंग इसके लिए इज यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है यार? बहुत सी खामोशी है। आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा आ जाता है, इसको ना एक और बात बताती हूँ, इसके अंदर हमने ये बात की ना कि ये हॉर्स और कार्ट जो है एंड की वजह से 1 यूनिट हो जाता है, लेकिन पता है अगर हम इसको एक और तरीके से भी आ सकते हैं और फिर उसमें आर, उस केस में आर लगेगा, तो वो तरीका किससे है कि द हॉर्स एंड द कार्ट इज आएगा या आर आएगा एट द डोर। तो यहाँ पर हमारे दोनों के साथ द आ गया है, तो द जो है इन दोनों को स्पेसिफाई कर रहा है, और ये नाउन एंड जो है ना ये इनको 1 यूनिट नहीं बना सकता, क्योंकि ये द जो है ये अलग है, ये हॉर्स अलग है। इसका मतलब क्या है सेंटेंस का उर्दू में जब हम तर्जुमा करें तो ये कि एक घोड़ा अलग से खड़ा हुआ है, एक घोड़ा गाड़ी अलग से खड़ी हुई है। यहाँ पर तो ये 1 यूनिट है कि घोड़े के साथ घोड़ा गाड़ी लगी हुई है और वो हमारे दरवाजे पे खड़ी है। तो अगर यहाँ पर एक घोड़ा भी खड़ा है और घोड़ा गाड़ी भी अलग से खड़ी हुई है, तो फिर वो 2 चीजें हो जाएंगी। फिर 2 चीजों के लिए तो हमेशा हम आर लगाते हैं। ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। द नॉवेलिस्ट, जो मैंने पहले भी डिस्कस करने की थी, लेकिन वो मैंने पहले ऊपर वाली डिस्कस कर ली थी एग्जाम्पल, एंड द पोएट। अब देखिए आप लोग समझेंगे यहाँ पर एंड लगा हुआ है तो ये 1 यूनिट है, और यहाँ पर इज आना चाहिए, लेकिन ये जो है ये बात गलत हो जाएगी। हमारे पास जब दोनों वर्ब हमारे नाउन जो है वो स्पेसिफाई हो रहे हैं हमारे आर्टिकल द से, तो फिर वो अलग एंटिटीज हैं, और उनके साथ हम लोग आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। आर वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 6। a number of takes a number of takes plural verbs whereas the number of takes singular verb। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। The number of students, यहाँ पे is आएगा या are आएगा? A number of, okay, and we left with 10 minutes। बस ये हमारा लास्ट रूल है, और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। यार बस दुआ करा करें मेरे लिए, बड़े मसाइल चल रहे हैं जिंदगी में, बहुत मुश्किल हो गई पढ़ाई। अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हम लोगों ने बात की कि द नंबर जो है यहाँ पर वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब, वो है इज। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसके साथ हम लोग लगाएंगे प्लूरल वर्ब जो है आर। समझ आ गई? जी आ गई। लंबा है, उसको करने में टाइम लगेगा। अच्छा जी, आज मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है।
और आपको समझ आ गई है? आई होप आ गई हो। आ गई है। अच्छा, चलिए, thank you very much everyone for joining me, and I hope you guys like, subscribe and share. And if you have any questions, please comment down below. I'll be happy to help you. Or remember me in prayers. This is Eliza signing out. Allah Hafiz.